अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद है कि तमाम खैरियत से होंगे और ठीक होंगे जी। और आपके बर्ड भी माशाल्लाह से जो है वो खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। सबसे पहले तो तमाम उन दोस्तों को जी वेलकम करता हूँ मैं, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। वेलकम टू सीधा डेवरी जी। और जो दोस्त अब आप चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी और जल्दी पहुँच सके। तो दोस्तों, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का जो है वो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज की टॉपिक के मुताबिक मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा क्लिप है जो पहले वो आप दोस्त अब आप सुन लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं जी। एक हेल्प चाहिए, जिस तरह मैंने आपको अभी व्हाट्सएप पे कॉल की, आपने मैसेज किया, इस तरह रहीम यार खान से एक बंदा ताल्लुक़ रखता है, उससे बर्ड्स मंगवाए थे, पैसे भिजवा दिए हैं, पैसे इसी पैसे से उसको लगा दिए, लेकिन अब 3-4 दिन हो गए घुमा रहा है, बर्ड्स अभी तक डिलीवर नहीं किया। इस सिलसिले में कोई आप हेल्प कर सकते हैं, बताइएगा। मेरी कोशिश है कि भूख के बाद बड़े लोगों को मंजराम पे लाके, या मंजराम पे नहीं आ रहे हैं तो अगर उनको सही से सबक सिखा दिया जाए तो शायद माशरे से बहुत सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, क्लिप आपने सुना है जी। ये एक दोस्त हैं कराची से, इन्होंने मुझे जो है ना वो ये चीज़ बताई कि इन्होंने रहीम यार खान में एक बंदा है जी, तो उसको इन्होंने जो है वो पैसे भिजवा दिए हैं, लेकिन 4-5 दिन से वो इनको जो है ना गोली करा रहा है और वो उनको जो है वो बर्ड्स ना दिखा रहा है और ना ही वो जो है भेजने का कोई वो बता रहा है, कोई सिग्नल दे रहा है कि जी मैं बर्ड्स आपको जो है भिजवा रहा हूँ। तो इन्होंने को उसको 10-12 हज़ार रुपये जो है वो ईजी पैसा भी कर दिया और इस तरीके से जो है ना वो उनको भी पैसे तो उसने तकरीबन हाफ़ पेमेंट कर दी और उसके बावजूद भी वो बंदा जो है उनको बर्ड नहीं भिजवा रहा। तो दोस्तों, जैसे जैसे अभी ये शौक़ मिसाल के तौर पर जो है जी काफ़ी जो है कारोबार की शक्ल एक इख्तियार कर गया है, इसी तरह बीच में जो है बहुत सारे लालची लोग और बहुत सारे जो है वो धोखेबाज किस्म के लोग भी इस हॉबी को जो है वो बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। अभी 2-4-10 हज़ार से किसी का कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन जो है वो अपनी औकात इंसान जो है वो दिखा देता है। इसी तरह इसके साथ साथ जो है वो एक और चीज़ भी है कि जी एक और दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इस तरीके से जी कॉल की कि जी मुझे बंदे ने जो है वो वीडियो किसी और चीज़ की भिजवाई है, तो मैं जो है वो बर्ड मैंने कुछ और जो है वो उसको डिमांड की थी और जब उसने भेजे हैं बर्ड तो वो कुछ और थे। तो वो सबसे पहली बात तो ये है कि जी आप बजाय इसके कि आप किसी उसके ऊपर जो है वो आप डिपेंड करें या उसको आप जो है वो गलत कहें, उससे पहले आप ख़ुद पहचान करनी सीखें। सबसे पहले तो ये है कि जी आपको जब इस शौक़ में आ गए हैं, बर्ड्स जो है वो रखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको जो है इसके साथ साथ चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। उसमें नंबर 1 चीज़ जो ये होती है कि जी आपने बर्ड्स की पहचान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बर्ड्स की पहचान हो। शौक़ तो है, लेकिन क्या ख़रीदने निकले थे और क्या ख़रीद कर लेकर आए हो, इस चीज़ का आपको कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए मेरी नए फैंसियर से जो है वो गुजारिश है कि अगर आपको ग्रीन फ़िशर की डिमांड है, आपने अगर ग्रीन फ़िशर लेना है, ख़रीदना है, तो उससे पहले आप उसके बारे में अच्छी तरीके से मालूमात कर लें। वो किस कलर का होता है, उसका जो है वो पहचान क्या होती है, उसकी क्या फ़ीचर्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से उस बर्ड की पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जी कि कहाँ से ख़रीदना है आपने बर्ड। अब बर्ड ख़रीदने के लिए आपको जो है वो जगह मख़सूस नहीं है, आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है जी। आप अपने किसी दोस्त से भी ख़रीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेजिंग कर सकते हैं। ये 3-4 ऑप्शन आपके पास होते हैं बर्ड ख़रीदने के लिए। अभी मर्ज़ी आपकी है कि आपने कहाँ से ख़रीदना है। बेहतर तो ये होता है कि आप किसी शेड से ख़रीदें, किसी अपने दोस्त से ख़रीदें और उस बंदे से ख़रीदें जिसका आपको पता हो कि जी ये मेरे साथ कोई भी हेरा फेरी नहीं करेगा, मुझे किसी किस्म का कोई धोखा देने की कोशिश ये नहीं कर। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी जो चीज़ आती है वो ये होती है कि जी स्प्लिट जो है वो आप लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेना चाहते हैं या ले लिए होते हैं, तो लेकिन आपको यकीन नहीं होता कि जी अभी ये स्प्लिट है या नहीं।
तो स्प्लिट जो है वो कोई भी बंदा आपको, चाहे कितना ही बड़ा और कितना ही पुराना बंदा क्यों नहीं है इस फील्ड में, वो आपको कभी भी बर्ड को देखकर नहीं बता सकता। बर्ड के बज़ाहिर उसके ऊपर कोई निशानी नहीं होती, ठीक है जी। उसका कि वो जी अल्बाइनो ब्लैक आइज़ है तो वो रेड आइज़ का स्प्लिट है या नहीं, इसकी कोई बज़ाहिर निशानी नहीं होती। ये सारे तुक्के और ये सिर्फ कहानियाँ होती हैं कि जी ये ऐसे कर देगा, ये वैसे कर देगा। हमेशा टेस्ट ब्रीड के साथ ही पता चलता है बर्ड का कि ये स्प्लिट है या नहीं है। तो टेस्ट ब्रीड आपने जो है वो जब करनी है तो तभी आपको पता चल जाएगा। बज़ाहिर बर्ड के ऊपर कोई उसकी जो है वो अलामत नहीं होती। लेकिन जब आप स्प्लिट ख़रीदते हैं तो आप उस बंदे के पास रिकॉर्ड चेक करें, ठीक है जी, कि उसको जो है वो उसने रिंग जो है वो डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ, तो बर्ड की पेरेंटल हिस्ट्री क्या है। तो जब आप पेरेंटल हिस्ट्री आप जो है वो चेक करेंगे तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जी नेक्स्ट आगे ये बर्ड जो है वो क्या करने वाला है। लेकिन बज़ाहिर आप कहें कि जी आपको जो है वो पता चल जाए कि जी ये बर्ड किस चीज़ का स्प्लिट है, तो ये आप कतई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसके बाद जो चीज़ आती है जी वो आती है, आपको ज़रूरी है कि ये पता हो कि पट्ठे और अडल्ट जो पीस होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है जी। जो कम एज के बर्ड होते हैं और ज़्यादा एज के जो बर्ड होते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है। अभी जो पट्ठे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक अल्बाइनो की पीस का ही जो है वो अगर आप फ़र्क देखना चाहें अडल्ट में और जो पट्ठा है, जो कम एज का बर्ड है, तो जो कम एज का बर्ड होगा उसकी जो चोंच का कलर है वो येलो टाइप होगा, येलोइश कलर होगा उसका। और जो ही वो अडल्ट होने की तरफ जाएगा तो उसकी चोंच का कलर जो है वो उसकी नोज़ वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से नीचे की तरफ जो है वो पिंकिश होना शुरू हो जाता है। वो पिंकिश कलर की उसकी जो है वो चोंच बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह एक अडल्ट है और जो पट्ठा है उसके अंदर जो है वो आप फ़र्क इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों का जो है वो पहचान आप तब कर सकेंगे कि जब आप उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होंगे, बार बार बर्ड को देखेंगे, तो आपको तब जो है वो इन चीज़ों का जो है वो पता चलेगा। और ज़रूरी है कि आप किसी बंदे से इन चीज़ों के बारे में सीखें। तो इसके साथ साथ मेरी अपने तमाम फैंसियर जो दोस्त हैं इन सबसे ये गुजारिश है कि जी जो भी दोस्त इस फील्ड में नया आता है, इस शौक़ में, इस हॉबी में नया आता है, उस बंदे को सिखाने की कोशिश करें और उसको अच्छा बर्ड दें और उसके साथ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पेश आएँ ताकि इस हॉबी की जो है वो प्रमोशन हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो दोस्त अहबाब हैं जो अगले बंदे की जो है वो उसके भोलेपन से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और उसको जो है वो धोखा दे देते हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जी जो ऑनलाइन परचेजिंग के नाम पर जो है वो बंदे से है वो चस्का लगाते रहते हैं कि जी आपके पास फ़लाँ बर्ड है तो उसकी तस्वीर भेज दें, उसकी वीडियो भेज दें, उसका फ़लाँ भेज दें, उसका फ़लाँ भेज दें। सारी हिस्ट्री पूछने के बाद फिर जो है वो जी बस चुप करके बैठ जाते हैं, नहीं जी बस वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यार आपने लेना है तो आप पहले ही बात कर लें, लेकिन अगले बंदे का जो टाइम ज़ाया करना है ये ठीक नहीं होता। इस तरीके से है जी अमूमी तौर पर जो है ना वो ये बात देखने में आई है कि लोग जो है वो बर्ड के शौक़ में जो है अंधाधुंध धोखे का जो है वो शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग में पैसे भेज देते हैं, बर्ड जो है वो उन्हें जो है वो दिखाया जाता है, तो उस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भोले भाले नए फैंसियर्स को जो है वो लूट लेते हैं। और इसकी वजह से जो है वो हॉबी में तमाम जो है वो लोग, जो बाकी लोग हैं, उनको भी जो है वो शर्मिंदगी जो है वो उठाना पड़ती है, ये शर्मिंदगी का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जी इस तरह के जो है वो काम ना करें। और उम्मीद है कि जी आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। दुआ है कि मुझे, आपको और हमारे बर्ड्स को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारे मुल्क को हमेशा शादो आबाद रखे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।